चलिए हम शुरू करते हैं ताप तथा ऊष्मा। प्रश्न इसमें ये इस प्रकार से आ सकता है कि ऊष्मा किसे कहते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण वस्तु में गर्माहट या ठंडापन होता है। जब वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो गर्म हो जाती है, और जब वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा निकल जाती है तब वह ठंडी लगती है। किसी पदार्थ की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और आंतरिक गतिज ऊर्जा के योग को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, अंग्रेजी में इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब आप ये देखिए दूसरा जो प्रश्न है, टेम्परेचर किसे कहते हैं, तापमान किसे कहते हैं, का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। ताप या तापमान, जिसको अपन अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, वस्तु की वह अवस्था है जो वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का बोध कराती है। ऊष्मा सदैव ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर बहती है और तब तक बहती है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। अतः ताप वस्तु की वह अवस्था है जो निर्धारित करती है कि ऊष्मा किस दिशा से किस दिशा में बहेगी। दो वस्तुओं के तापांतर में जो ऊर्जा बहती है उसे ही ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है परीक्षा में, और उसको देख लीजिएगा। 1 नंबर के, 2 नंबर के आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है। प्रश्न है, ऊष्मा और ताप में अंतर लिखो। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऊष्मा कॉलम बना लीजिए, एक ऊष्मा का और एक ताप का। पहला अंतर है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके होने से ठंडेपन और गर्माहट का बोध होता है ऊष्मा के कारण। तापमान ऊर्जा नहीं है, बल्कि ठंडेपन या गर्माहट की माप होती है। दूसरा अंतर है, इसका एसआई मात्रक जूल है, जबकि तापमान का एसआई मात्रक, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया है, केल्विन होता है। इसको सुधार लीजिएगा, ये केल्विन है। जूल काट के यहाँ पर केल्विन लिखना है। तीसरा, दो वस्तुओं के ताप समान होने पर भी ऊष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि दो वस्तुओं के तापमान यदि समान है लेकिन उस पर जो ऊष्मा है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, ना अलग हो सकती है। जबकि दो वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर भी ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हाँ, ये भी सही है कि दो वस्तुएं हैं और उसमें ऊष्मा समान है लेकिन फिर भी ताप उनके भिन्न हो सकते हैं। चौथा है, दो वस्तुओं की कुल ऊष्मा उनकी ऊष्मा का बीजगणितीय योग होता है। यानी दो वस्तुओं को यदि अपन आपस में मिला दें तो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा होगी वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए किसी में 5 ऊष्मा है और किसी में 6 ऊष्मा है, तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल उनकी ऊष्मा 11 हो जाएगी। जबकि तापमान में यह सही नहीं होता है। दो वस्तुओं को मिलाने पर ताप उनका योग नहीं होता है। दो वस्तुओं को, मतलब एक का यदि 10 डिग्री केल्विन है और दूसरे वस्तु का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री केल्विन है, और यदि दोनों को हम मिला देते हैं तो दोनों का तापमान बीजगणितीय योग नहीं होता है, मतलब 25 डिग्री केल्विन नहीं हो जाएगा, बल्कि 10 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में कोई तापमान होगा।